नाउन के कुछ रूल्स होंगे। ये विजिबल है ना सबको? आई होप दिस इज विजिबल। चलो, तो इसका रूल क्या है? द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल एंड आर कॉमनली यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म ओनली। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो अनकाउंटेबल है, मतलब मैं उन्हें गिन नहीं सकती हूँ, मैं उन्हें नहीं गिन सकती। एंड दे आर कॉमनली यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, मैं उन्हें नहीं गिन सकती इसलिए सिंगुलर लेती हूँ। द indefinite article a or an should not be used with them. They have no plural forms. उनकी तो कोई plural form होती ही नहीं है. A और an not used before them. देखो, luggage, baggage, breakage, advice, furniture, information, scenery, poetry, work, soap, food, bread, फिश, पेपर, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? ये आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ये आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे न्यूज, न्यूज है ना, सो यहाँ पे क्या होता है, इनको आप हमेशा कैसा लोगे? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं एंड दे आर कॉमनली सीन एज सिंगुलर, राइट? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल, तो दिस इज रॉन्ग. The scenery of Kashmir is very beautiful because this is singular. I know that he has many informations. I know that he has much information, yeah, a lot of information. Then they gave me a good advice. This is wrong. They gave me a piece of good advice. This is right. I want a आई थिंक मैंने यहाँ पे कॉमा, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे लगा दो, रुको मैं ब्लैक से कर देती हूँ, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, इसको रब कर देते हैं बाकी को, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है ना? सॉरी अबाउट द टिक्स। चलो, नाउ आई वॉन्ट अ सोप और ब्रेड, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ सोप एंड ब्रेड। ओके, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यहां से समझ आएगा कैसे हमें, ये फर्स्ट रूल है। अब सेंटेंसेस में देखो कैसे आएगा पेपर में, या तो एरर फाइंड करना आता है या फिर फिलअप्स आ सकते हैं नाउन में से। सो ऐसे एरर डेफिनेटली आपके पेपर में आते हैं, यहां से आपको ये शॉर्टकट्स हेल्प करेंगे। देन द वर्ड सच एज न्यूज, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, पम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स लुक लाइक दे आर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। ये एस लगने की वजह से लगते हैं ये प्लूरल हैं, पर ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, राइट? They look plural but they give singular meaning, so they take singular form of verbs. हमेशा verbs भी singular लगेंगे। अब बारी बारी हम verbs के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? Because जो ही आपका noun होता है ना, जैसा noun होता है वैसा ही verb लगता है। If noun is plural, the verb is plural. If noun is singular, the verb is singular. The only catch is that we will study this subject verb agreement के अंदर, क्योंकि नाउन ने, जो सब्जेक्ट है, बहुत साल पहले वर्ब को वादा किया था, पूछा था विल यू मैरी मी, और वर्ब ने हाँ बोला था। अब इनका जन्म जन्म का नाता है, दे आर मैरिड टू वन अनदर। तो अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। द ओनली कैच इज दैट नाउन में एस लगा के आप प्लूरल बनाते हो, वर्ब में एस हटा के आप प्लूरल बनाते हो। ओनली थिंग इज दिस टू अंडरस्टैंड। जैसे शी plays well, they play well, ठीक है? she singular, play singular, plural plural। याद रखना, जब दोबारा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तब देखेंगे इसको।
सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो लगते तो सिंगुलर है और अगले तो प्लूरल है पर सिंगुलर है. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. क्या ये सही है? बट वी से हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी वीक. हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, है ना. So mathematics is a difficult subject. Mathematics are a difficult subject नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है. Is a difficult subject. Okay. This news is important. यही बोलते हैं ना. This news are important बोलते हैं. This news are important बोलते हैं नहीं, है ना. हम क्या बोलते हैं? This news is important. Is important. Okay. Economics is a difficult subject. Statistics is a difficult subject. He is suffering from measles disease, है ना. तो रूल, नेक्स्ट वाला रूल देखो. When preceded by a possessive adjective, the noun takes a plural verb. अगर possessive adjective पहले आ जाए तो noun plural ले लेता है. Billiards इसी का ही आगे का पार्ट है. Billiards are an interesting game. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम. बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम. द न्यूज आर नॉट रिलायबल. द न्यूज इज नॉट रिलायबल. ओके. सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म वेदर दे आर प्लूरल और सिंगुलर. चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, वो हमेशा क्या करते हैं? एक जैसी ही दिखती हैं. ये हमेशा सेम ही दिखते हैं. जैसे शीप, डियर, सर्विस, series, species. Then we have fish, apparatus. Then we have examples. He saw 2 sheep in the zoo. This is wrong. He saw 2 sheep in the zoo. The series of lectures are to be delivered tomorrow. The series of lectures is to be delivered tomorrow. So हमेशा apparatus और species, fish, deer, ये सारे हमेशा क्या रहेंगे? एक ही फॉर्म में रहते हैं. इनको आप चेंज नहीं करते हो. देन रूल 4, द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म ओनली. और ये वाले नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही दिखते हैं. ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे. जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, scissors, spectacles, binoculars, then crackers, swine, gentry, clergy. All these are used in plural form of with the plural forms of verbs also. ये हमेशा plural forms of verbs के साथ भी नजर आता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? We saw that these are they are always taken as plural. अब कैसे plural? क्या आप एक चश्मा पहन के चलते हो? क्या आप एक ही चश्मा पहन के चलते हो? क्या आप एक ट्राउजर की लेग डाल के चलोगे? नहीं ना. You need the full चश्मास, है ना. फुल चश्मा चाहिए आपको. You need full trousers, आपकी full pants. तो that means ये कैसे होते हैं? ये ऐसे plural ही दिखेंगे आपको. Trousers, then police, कैटल, ये हमेशा ऐसे ही दिखते हैं. द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ. द पुलिस आर कमिंग. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्लूरल. द सीजर, क्या एक ही सीजर की ब्लेड चाहिए? नहीं ना. द सीजर इज वेरी शार्प. नहीं. द सीजर्स आर वेरी शार्प. आर वेरी शार्प. लेकिन अगर मैं ये कर दूं, गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर, तो अ पेयर की वजह से वो सिंगुलर हो जाता है. अ पेयर ऑफ लगा दिया, अ पेयर ऑफ, तो आप उनको सिंगुलर बना सकते हो. तब आप उसे सिंगुलर बना सकते हो. ठीक है. फिर आ गए हम लोग दोबारा नेक्स्ट रूल पे शॉर्टकट के. एड एस टू द मेन वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स टू मेक इट प्लूरल. अगर आपके पास कंपाउंड नाउन्स हैं तो प्लूरल कैसे करोगे? तब प्लूरल कैसे होगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेन वर्ड के अंदर एस लगाते हैं. सिस्टर इन लॉज, द प्लूरल फॉर्म इज सिस्टर्स इन लॉ, नॉट सिस्टर इन लॉज. हम बोलते हुए गलती करते हैं बहुत बारी. ब्रदर इन लॉ, द प्लूरल फॉर्म इज ब्रदर्स इन लॉ, नॉट
ब्रदर, नॉट ब्रदर्स इन लॉज, है ना, दोनों में भी नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं है कि बाद वाले में लगेगा. ब्रदर इन लॉ विल चेंज टू ब्रदर्स इन लॉ. जो मेन वर्ड है आपका उसमें एस लगाओ. तो यहां पे मैं क्लियरली लिखती हूं सिस्टर इन लॉ. आप उसे कैसे चेंज करोगे? हाउ विल यू चेंज? सो यू विल डू सिस्टर्स इन लॉ. तो मेरे सिस्टर के इन लॉ आ रहे हैं जब आप उसके अंदर एस ऐड कर रहे हो. द पोजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड. और अगर आप पोजेसिव बना रहे हो, अगर आप पोजेसिव कर रहे हो तो लास्ट में लगाओ. कैसे होगा? फादर इन लॉ, फादर इन लॉज प्रॉपर्टी. सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज प्रॉपर्टी. तो जब पोजेसिव की बात हो रही होती है तो अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा कहां लगता है? एंड में ही लगता है. आफ्टर अ फ्रेज वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन इज यूज्ड. जितने भी ये फ्रेजेस हैं, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं. वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, one of my best friends, not one of my best friend. One of the biggest cities, not one of the biggest city, है ना. तब हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं. Each of the boys, each of the boys, either of the teachers, यहाँ पे इस तरीके से चेंज होता है. देन रूल 8 क्या है? Nouns indicating numerals should be used in singular form. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. A dozen eggs, 2 dozen oranges, but say hundreds of eggs, houses, etc. या फिर 100 of rupees, 200 of rupees, है ना. न्यूमरल्स में क्या आता है? तो noun indicating numerals should be used in a singular form always. A dozen of eggs, 2 dozen of oranges. Shortcut rule 9. After collective nouns, either a singular or a plural form of verb is used. So जब हम collective noun की बात करेंगे तो it depends on हम किस तरीके से बात कर रहे हैं उनके बारे में. जैसे अगर मैंने बोला I love my family, तो यहाँ पे ना, या फिर the jury took the decision, so यहाँ पे jury collective decision ले रहा है, वो singular बन जाएगा. पर मैं बोलूँ all the members of the jury are important, तब अब हमें each member की बात कर रही हूँ, तब वहां पे वो प्लूरल हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द सेंस, राइट. सो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात कर रहे हो. द टीम इज स्ट्रॉन्ग, हियर वी आर ट्रीटिंग द टीम एज अ यूनिट, तो ये बिल्कुल ठीक है. पर मैंने अगर बोला द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, हियर वी आर सेइंग दैट द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर फाइटिंग विद वन अनदर, तो हम उसे प्लूरल ले सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सेंस. ये आपके ऊपर है, आप कैसे बोल रहे हो. यहाँ पे ये पूरी टीम 1 यूनिट थी ना, एक यूनिट थी, इसलिए हमने इसे इज के साथ बोल दिया. यहाँ पे ये टीम का ईच मेंबर ही लड़ाई कर रहा है, इसलिए ये प्लूरल बन गया. रूल नंबर 10. एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस शुड बी यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स ओनली टू शो पोजेशन. द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो वी कैन से द लेग्स ऑफ द टेबल, the legs of the table are broken, है ना. हम लोग क्या करते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर के हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं. तो अगर मैंने बोला दिस इज आंचल्स बैग, है ना, दिस इज आंचल्स बैग, तो ये ठीक है क्योंकि मैंने क्या किया, पोजेशन दिखाने के लिए किया है. लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी कि द टेबल्स लेग्स, तो क्या टेबल की भी टांगे हो रही हैं ऐसे? नहीं ना, वो तो नॉन लिविंग है. तो यहां सही क्या होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको गलत मत करना. ओके, रूल नंबर 11. से अ 5 रुपी नोट, अ 2 माइल वॉक. हमेशा क्या होता है, अ 5 रुपी नोट, अ 2 माइल वॉक. शॉर्टकट रूल 12 क्या कहता है, डोंट से फैमिली मेंबर्स, cousin, brother और cousin sister, but say the members of my family और he or she is my cousin. हमेशा better क्या है यूज करना,
दिस इज, यू हैव टू से इस तरीके से, यूज दीज थिंग्स ओनली, दिस विल मेक योर राइटिंग स्पीकिंग बेटर. तो अब यहाँ क्या करते हो, से अ 5 rupee note is missing, a 5 rupee note is missing from my purse. I run a 2-mile race daily. तो इस तरीके से. Don't say family members. Instead you can say the members of my family are coming. Don't say cousin brother cousin sister. She is my cousin brother cousin sister. जबकि आप बोल सकते हो he or she is my cousin. Then when two nouns are connected by and are closely related, add an apostrophe and s to the last one. मैंने बोला आंचल, करीनाज एंड सैफ्स हाउस, तो ये गलत है. आप यहाँ क्या बोलते हो, इफ यू थिंक दे आर हस्बैंड एंड वाइफ देन द सेंटेंस बिकम रॉन्ग. आप यहाँ बोल सकते हो करीना एंड सैफ्स हाउस. तो यहाँ क्या है, क्योंकि वो साथ रहते हैं. तो अगर मैंने बोला भव्या एंड आंचल्स हाउस, तो यहाँ पे भव्याज एंड आंचल्स हाउस नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग नहीं. पोजेशन दिखाने के लिए अलग अलग एपोस्ट्रॉफी लगाने की नीड नहीं है, राइट. आप क्या कर सकते हो, उन्हें एक के साथ ही डील करा सकते हो, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो सिस्टर्स थी हमने जो पहले देखा. सो करीना एंड सैफ, ये तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो साथ आ सकते हैं क्योंकि वो सिंगल घर में रहते होंगे. बट यू कैन से इंडियाज एंड पाकिस्तान पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है. तो ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से बोल सकते हो. इज दिस क्लियर? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.